इस वीडियो में हम मालू भालू पोएम को समझेंगे। तो ये 5th क्लास के इंग्लिश बुक का 10th यूनिट है। हाई अप इन ए आइसी लेयर लिव्ड अ लिटिल पोलर बियर, स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मेन, मालू बालू वॉज हर नेम। तो आपको पता ही होगा भालू जो है वो बर्फीले इलाके में रहता है। तो इस पोएम में भालू के बारे में बताया गया है कि वो एक बर्फीले इलाके में रहता है, एक पोलर बियर है, यानी कि जो आर्कटिक रीजन में रहते हैं ना उन्हें पोलर बियर कहते हैं। और स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मेन, तो उसके जो मेन मतलब होता है, जो उसका बॉडी का जो बाल होता है गले के एरिया का, वो भी एकदम वाइट था, एकदम बर्फ़ के जैसा वाइट था। और उस भालू का नाम था मालू भालू, यानी कि मालू उसका नाम था। वेरी सून आवर मालू भालू लर्नड द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू, फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल। तो मालू ने बहुत ही जल्द छोटे बड़े मछली पकड़ना सीख लिया अपने माँ की तरह। और ये एक फ़ीमेल है, देखिए यहाँ पे क्लेवर गर्ल लिखा है कि मालू जो है वो एक फ़ीमेल है, मेल नहीं है। मालू सेड टू हर मदर वन डे, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले, आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई। तो मालू ने एक दिन अपनी मदर को कहा कि माँ मुझे थोड़ा सा दूर जाना है खेलने और मुझे देखना है कि वहाँ पे क्या है। देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड मम, इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स। समर पेशेंस व्हाट अ टेस्ट, मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट। तो मालू की मदर ने रिप्लाई देते हुए कहा कि बेटा थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अगली बार जब समर आएगा तो समर के टाइम पे यानी कि गर्मियों के टाइम पे हम जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो मालू बोलता है कि समर पेशेंस, गर्मियों के टाइम पे इतना ज़्यादा लंबा टाइम तो मैं वेट नहीं कर सकता, ये तो बहुत ही बड़ा टेस्ट हो गया मेरे लिए, मैं इतने टाइम तक रेस्ट नहीं कर सकता, वेट नहीं कर सकता। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालू's mom clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, now my dear you will have to swim. तो मालू की मदर ने कहा कि जो काम पहले करना चाहिए वो पहले करो, घूमने बाद में जाओगे, अभी ज़रूरी है कि तुम स्विमिंग सीख जाओ। क्लैस्ड का मतलब होता है हक करना, तो टाइट करके एक्चुअली पकड़ा मालू को उसकी मदर ने और बोला कि मतलब फर्म वॉइस में बोला, ऐसा नहीं कि कमांड देते हुए, बहुत ही स्ट्रांगली नॉर्मली बोला कि तुम्हें अब स्विमिंग करना सीखना पड़ेगा। तो मालू ने क्या बोला देखिए, बट माँ सेड मालू, व्हाट डू आई नो, हाउ विल आई हैव नेवर स्वम बिफोर, डोंट वरी डियर सेड मालूस मदर, डू एज आई डू, दैट्स ऑल शी एडवाइज्ड हर। तो मालू ने अपनी मदर को रिप्लाई दिया कि माँ मैं कैसे कर पाऊँगी, मैंने तो पहले कभी स्विमिंग किया नहीं है, मैं कभी तैरी नहीं हूँ पहले। तो मालू की माँ कहती है कि चिंता मत करो, जैसा मैं करती हूँ वैसा तुम फॉलो करना मुझे, ये एडवाइस दिया मालू की मदर ने। शी हैड नो चॉइस नो अदर वे, मालू हैड टू स्विम दैट डे। Tight she gripped her mother's hand into the water splash to land. तो मालू के पास कोई और रास्ता नहीं था अपनी मदर की बात को फॉलो करने के अलावा, उसे उस दिन स्विमिंग करना ही था, स्विमिंग सीखना ही था। तो उसने क्या किया, अपनी मदर का हाथ बहुत ही ज़ोर से पकड़ा, ग्रिप्ड मतलब पकड़ लिया। इनटू द वाटर स्प्लैश, स्प्लैश मतलब पानी का जो छिटकाव होता है, तो ऐसा कुछ समझिए कि वो एकदम झील के पास खड़े थे और पानी जो छिड़क रहा है ना, तो वहाँ पे उसने क्या किया, अपनी मदर का हाथ पकड़ा और बस वो जाने वाले थे स्विमिंग करने। Brave mother's brave young daughter, doubt and fear she left behind her. Malu swam with all her might, it didn't matter wrong or right. तो मालू की मदर तो बहुत ही ब्रेव थी, साहसी थी, और उसकी जो डॉटर है वो भी साहसी निकली। उसने हर तरीके का डाउट, जो डर है, ये सब पीछे छोड़ दिया और स्विम करने लग गई। वो अपना बेस्ट दे रही थी कह सकते हैं, उसे ये पता नहीं था कि वो सही कर रही है या नहीं। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, फियरलेस वॉज मालू दिस शी न्यू, नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू। तो मालू ने जब स्विमिंग करना स्टार्ट किया उसको बहुत ही नेचुरली ये आ गया, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुआ। मालू की मदर जो थी वो जानती थी कि मालू फियरलेस है, उतना डर नहीं है, और वो स्पेशल भी है, सिर्फ ब्रेव नहीं है, ये भी वो जानती थी। तो इस पोएम के जो ओरिजिनल पोएट है वो है कमला बसेन, और इसको हिंदी से ट्रांसलेट किया गया है संध्या राव के द्वारा।